बोईसर में कंपनी में काम करने वाले साधारण वर्कर की तबीयत बिगड़ने के बाद उसके और उसके परिवार के साथ क्या हुआ, किस तरह कंपनी अपने वर्कर के परिवार के साथ व्यवहार करती है, साथ ही बोईसर के निजी अस्पताल भी क्या कर रहे हैं, यह सब हम आपको इस खबर में दिखाएंगे। आपको बता दें कि पालघर बोईसर में कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है जहां ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी जैसे बड़े ऑपरेशंस किए जा सके। यहाँ के लोगों को इमरजेंसी में अपने पेशेंट्स को या तो मुंबई लेकर जाना होता है या फिर गुजरात में सिलवास ले जाना पड़ता है। ये यहाँ की जनता की मजबूरी है और इतने लंबे सफर पर इमरजेंसी पेशेंट्स को ले जाते समय कई बार पेशेंट्स की मौत भी हो जाती है। सरकारी बड़ा अस्पताल तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल जरूर बनाए गए हैं जहाँ की फीस भरने की बिसात सिर्फ बड़े और अमीर लोगों की है। सरकारी योजनाओं के बारे में कहा जाए तो यहाँ सरकारी योजनाएं भी है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है जरा आप खुद इस खबर में देखिए। मैं जीशान मुल्ला, साजुद्दीन मुल्ला का बेटा, और मेरे अब्बा साहिराज ट्रेवल्स में 17 साल से काम करते थे और उनको भी एक छुट्टी भी नहीं दी। और मेरे अब्बा ने 17 साल से बहुत फोर्स करता था ये राकेश मैनेजर, और उनको फोर्स के वजह से क्या तुम्हारे को बम्बई जाना पड़ेगा, बम्बई जाना पड़ेगा, ऐसा करके राकेश मैनेजर बहुत फोर्स करते थे। और कंटिन्यू 5 दिन लगातार मेरे अब्बा गए और उसमें मेरे अब्बा को हार्ट अटैक आ गया। और छुट्टियां नहीं मिलती थी ऐसा काम पे से? सैटरडे संडे छुट्टी या कोई ऐसी छुट्टी मिलती थी? नहीं, लगातार काम कराते थे। राकेश मैनेजर बोलते थे क्या तुम्हारे को जाना पड़ेगा। और क्या एज थी उनकी? 52 एज थी। हाँ। और इतने एज में भी उनसे लगातार काम कराया जाता था? बहुत काम करा गया था क्योंकि तबीयत खराब थी तो भी उनको फोर्स करा गया राकेश मैनेजर ने। अच्छा, मैनेजर राकेश थे वहाँ पे? हाँ। और क्या नाम था? साहिराज ट्रेवल्स। अच्छा। और उनके मैनेजर का क्या नाम था? राकेश मैनेजर। हाँ, वो और उनको प्रेशर करता था? बहुत प्रेशर करते थे, तुम्हारे को नहीं तो नहीं आएगी, तुम्हारे को मुंबई जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं गए तो तुम्हारे को काम पे से निकाल देगी, ऐसा सब बोलता था। तो काम पे से? और 5 दिन लगातार ये ट्रिप मारने गए थे। अच्छा, तो मुंबई लगातार मुंबई गए थे। अच्छा, तो ये क्या हुआ था, मतलब उनको क्या हुआ था? अटैक आ गया था, मेजर अटैक आ गया। अच्छा, ड्राइव मतलब कंपनी में थे या घर पे थे? कंपनी में थे, टैप्स गेट के अंदर थे। हाँ। और तब उनको अटैक आ गया? ऑन ड्यूटी हो गया। यास्मीन मुल्ला, साजिद मुल्ला की वाइफ। जब जैसा कि अभी आपके बेटे ने बताया कि टैप्स गेट में जो है आपके पति को जो है अटैक आया था और वो गिर गए थे। हाँ। तो क्या उसके बाद आप लोग जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ से आप लोगों ने अस्पताल ले गए उनको? हाँ, टैप्स गेट के अंदर ही मेरे आदमी ड्यूटी पे ही ये हो गए, तो बोले कि हम लोग हॉस्पिटल हम लोग गए, तो हॉस्पिटल में बोला कि उनको अधिकारी लेके हॉस्पिटल दूसरी बाजू लेके जाओ उनको, तो हम लोग लेके गए अधिकारी में, मनोर वाले अधिकारी में हम लोग लेके गए मनोर हॉस्पिटल में। तो हम लोग ने उन्होंने देखा तो बोले कि डिपॉजिट रखो। मैं बोली कि डिपॉजिट हमारे पास फिलहाल नहीं है। कितना बोला उन्होंने बोला कुछ डिपॉजिट 7 लाख नहीं, हाँ कुछ 7 लाख रुपया ने बोला कि उन्होंने रखने बोले डिपॉजिट रखो, बाद में हम लोग पेशेंट को ले गए। तो 7 लाख रुपए आपको डिपॉजिट के लिए कहा गया? मतलब मेडिकल का खर्च 7 लाख रुपए होगा ऐसा? हाँ। तो हम लोग ने उधर गए तो हम लोग ने उनको बोले कि पहले हमारे आदमी की सिटी स्कैन निकालो, रिपोर्ट दो, बाद में हम लोग देखेंगे क्या करने का है, क्या डिसीजन लेने का है। उन लोग ने हम लोग को रिपोर्ट दी कि उनकी कंडीशन बहुत खराब है, उनके पास 2 घंटा ही है। हम लोग ने बोला कि 2 घंटा ही है मेरे हस्बैंड के पास, तो हम लोग ने बोला कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, क्या है ये? तो बोले ऑपरेशन का 7 लाख रुपए होएगा। 7 लाख रुपए वहाँ पर योजना नहीं थी? योजना तो चलती है ना? नहीं, हम लोग ने उनको बोला कि इधर गवर्नमेंट की कोई ये मिलेगी हम लोग को, तो बोले नहीं इधर नहीं मिलेगी, आप लोग नागजरी लेके जाओ हॉस्पिटल, अधिकारी हॉस्पिटल नागजरी लेके जाओ। नागजरी में भी अधिकारी अस्पताल ही है? हाँ। और ये भी अधिकारी? हाँ। वाला भी अधिकारी? हाँ। मतलब एक अस्पताल में योजना है और एक अस्पताल में नहीं है ऐसा? वो बोले के नागजरी लेके जाओ, उधर सौदा है के उधर होएगा, तुम लोग उधर लेके जाओ। अच्छा।
तो वहाँ कितने बजे पहुंचे आप? हम लोग 1 बजे के दरमियान उधर गए ना, डॉक्टर थे तो बोले कि सर्जरी हो सकती है, तो हम लोग पहले आपका ये पूछ लिया था कि डॉक्टर रहे? हाँ, हम लोग ने पूछा तो हम लोग डॉक्टर से मिल के आए, डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर बोले कि तुम लोग तुरंत लेके आओ, हम लोग लेंगे डायरेक्ट सर्जरी पे। अच्छा। जब हम लोग लेके गए, एम्बुलेंस में लेके गए हम लोग उधर नागजरी, तब तक लेके गए तो डॉक्टर क्या बोलते कि डॉक्टर तो चले गए, डॉक्टर तो है नहीं, मुरली डॉक्टर था उधर नागजरी में। अच्छा, जो डॉक्टर सर्जरी करने वाले थे हाँ। उन्होंने आपको बुलवाया और फिर वो भी चले गए? हाँ, हम लोग को बुलाया उधर कि मैं सर्जरी के लिए ले लूंगा ना। हम लोग जब गए तो डॉक्टर चले गए, मुरली डॉक्टर था, मुरली ने बोला कि अभी फिलहाल आएंगे, तब तक तुम लोग डिपॉजिट रखो 1 लाख रुपया। एडमिट नहीं कर रहे थे? नहीं, एडमिट नहीं कर रहे थे, बोले 1 लाख रुपया डिपॉजिट रखो। तो हम लोग पेशेंट को ले गए, आए, रोई उधर, गिर आई उनके आगे कि मेरे हस्बैंड को ले लो। मैं बहुत रोई, उनको बोली कि मेरे पास पैसे नहीं है फिलहाल, मेरे हस्बैंड को ले एडमिट करो, मैं तुम्हारे को पैसे किधर से भी लाके भीख मांग के भी तुम्हारे को दूंगी, पर मेरे हस्बैंड को एडमिट करो। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बोला कि जब तक 1 लाख रुपया नहीं रखेंगे तब तक हम लोग पेशेंट को हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने उनको बोला गवर्नमेंट की योजना थी, फिर वो योजना का क्या हुआ? तो हाँ, उनको बोली कि गवर्नमेंट की योजना है तो उसमें मेरे हस्बैंड को ले लो। उनको मैं आधार कार्ड दिया, राशन कार्ड दिया, कि उनको सब दिया कि देखो ये हो रहा है तो इसमें करके मेरे हस्बैंड को, तो नहीं बोले डिपॉजिट तो तुम्हारे को रखना ही पड़ेगा। मैंने इससे उससे कर लिया कर्जा, उधर से इसके पास मंगा, उसके पास मांग के उनको 1 लाख रुपया उधर डिपॉजिट दिया। तब एडमिट किया? तब उन्होंने एडमिट किया, हम लोग को बिल दिया दवाई गोली का कि ये दवाई लाने का है, ये लाने का है, खून लाने का है, वो पैसे अलग। 1 लाख रुपया उधर उन्होंने ले लिया पहले डिपॉजिट के न। फिर मेरे हस्बैंड को एडमिट किया। कितने बजे आए? आपने तो 1-2 बजे, कितने बजे तक एडमिट हो गए फिर? मतलब हम लोग 1 बजे तो चले गए थे, हम लोग 2 बजे तक उन्होंने ले लिया पैसे। हम लोग ने पेशेंट को ऐसे ही रखा, ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और पैसा लेने के बाद एडमिट किया। हाँ। और डॉक्टर कब आए फिर? डॉक्टर बोले कि अभी आएंगे, 4 बजे आएंगे, 5 बजे आएंगे, 6 बजे आएंगे। हम लोग जाके मुरली के से बात की 5 बजे जाके कि ये मुरली सर हम लोग नहीं हो रहा है तुम्हारे से डॉक्टर का, तो हम लोग पेशेंट को लेके जाते हैं हम लोग दूसरी बाजू। तो उन्होंने बोली कि पेशेंट की हालत सीरियस है, तुम लोग ले जा सकते नहीं इधर से। तो हम लोग ने उनको बोला कि पेशेंट को तुम लोग नए डॉक्टर ला रहे हैं, नए कुछ आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करें, मेरे हस्बैंड को किधर लेके जाए। मैं रोने लगी डॉक्टर के आगे। तो डॉक्टर बोले कि अभी आएगा। आते आते करते रात को 10 बजे डाला मुरली डॉक्टर ने। 10 बजे डॉक्टर आए। सुबह का समझो 7 बजे का इधर हुआ था, तो हम लोग लेके गए, दोपहर में लेके गए, तो सुबह से हम लोग निकले थे तो कम से कम रात को 10 बजे डॉक्टर आए। 10 बजे पैसा भरने के बावजूद भी डॉक्टर नहीं आया। 10 बजे आए। और फिर वहाँ ऑपरेशन हुआ उनका? हाँ, उन्होंने बोली कि ऑपरेशन का 4 घंटा लगेगा। हाँ। तो हम लोग ने बोली कि 4 घंटा, तो बोले उनको खून लगेगा। तो हम लोग को बोले कि हाँ खून तो लगेगा। हम लोग ने खून 4 घंटा, आधा घंटा भी नहीं हुआ, 10 बजे लिए ना 11 बजे मेरे हस्बैंड को उधर से निकाल दिया। बोले ऑपरेशन हो गया उनका, अच्छा हो गया ऑपरेशन का। उन्होंने बोली कि अभी हाँ बताए कि कामयाब हो गया ऑपरेशन। 1 घंटे में तो ऑपरेशन करके निकाल भी दिया मेरे हस्बैंड को। उधर से निकाले ने, फिर बोले कि अभी तुम लोग वापस खून लेके आओ, खून मांगता है वो। तो मैं बोली कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं, हम लोग क्या करें। तो बोले नहीं, खून का तो पैसा, खून तो जरूरी है। हम लोग ने इधर उधर से मांगे, रात के कम से कम 12 बजे के टाइम पे न सबसे लिए, न हम लोग ने खून मंगा के भी रात को मेरे हस्बैंड को दिए, लेकिन उधर कुछ भी नहीं हुआ मेरे हस्बैंड के। दूसरे दिन रखे, बोले कि होश में आएंगे, बोले हाथ हिलाएंगे, पैर हिलाएंगे, कुछ नहीं सौदा हुई इधर। दूसरे दिन 9 बजे, जुमेरात के गुरुवार के दिन 9 बजे मैं बोले कि उनका तो इंतकाल हो गया अभी। बोले फिर हम लोग लेके हमारे को, मैं बोली कि ऑपरेशन के कितने दिन थे वो? 1 दिन, बुधवार के दिन हुआ ना, जुमेरात के दिन मेरा आदमी 9 बजे इंतकाल हो गया मेरा। ऑपरेशन कामयाब हुआ, उन्होंने बताया, फिर उनको रखा गया और मेडिसिन मंगाते रहे। हाँ, मेडिसिन मंगाते रहे। उसके बाद फिर कहते हैं कि उनको नहीं रहे। अच्छा। फिर हम लोग उधर 9 बजे हम लोग सब उधर ही थे। बोले तब तक कुछ नहीं। जब हम लोग निकल गए सब, तब आदमी बोलने लगे कि तुम्हारे हस्बैंड का इंतकाल हो गया। अच्छा।
उधर इंतकाल हो गया। हम लोग बोले कि लेके आए, तो हम लोग को बोले कि हमारे पैसे डिपॉजिट के पैसे तो दो हमारे को। तो बोले तुम लोग कल आओ, डिपॉजिट के पैसे लेके जाओ। फिर वापस दूसरे दिन गए तो बोले कि बाबा हम लोग को ये मेरा आदमी का सब करने का है, कफन विफन से खर्चा सब हम लोग को करने का है। हम लोग ने मुरली सर से बात की, लेकिन उन्होंने पैसे देने से बोले कि बाद में आओ, जब आएंगे ना डॉक्टर तब आओ, तब बात भी करो। के लिए भी जो मतलब पैसे जो दरकार थे, जो आपको चाहिए थे, हाँ, उसके लिए भी मतलब नहीं दिया, जो उन्होंने डिपॉजिट लिया वो भी नहीं दिया। नहीं दिया उन्होंने मेरे को कफन दफन से लेके मेरे आदमी को कुछ भी करने का उन्होंने पैसे नहीं दिया हमारे को। मैं जाते रही उनके पास, जाके मैं बोलते रही कि भाई हमारे पैसे डिपॉजिट के पैसे तो दो। जब जिससे मैंने लिए वो भी मेरे घर पे आके बोल रहे, गालियां दे रहे कि पैसे दे, अभी दिए तो कितने दिन रुकेंगे हम लोग। 6 महीना हो गया, अभी 1 साल ऊपर हो गया, लेकिन उन्होंने पैसे मांग के मैं थक गई। फोन कंपनी वाले ने कोई मदद किया? नहीं, कंपनी वाले ने कोई मदद नहीं की। कंपनी वाले के पास मैंने राकेश को फोन किया, राकेश ने बोला कि हाँ भाभी मैं बोलता हूँ ऐसे करके बस रुक गया। फिर एक दिन सेठ को मैंने नंबर निकाल के सेठ से बात की तो सेठ को बोला कि मेरी मदद करो, मेरा आदमी तुम्हारे पास 17 साल काम किया है मेरे आदमी ने, तो मेरे आदमी को तो देने का चाहिए। आपने बोला था कि मैं हॉस्पिटल का जो 3.5 लाख रुपया हॉस्पिटल का भी पैसा दूंगा, ऑपरेशन का दवाई गोली का भी दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। वो भी मदद नहीं की ये कंपनी वाले ने, साइराज वाले ने। वो उन्होंने फिर बोला कि मैंने उनसे बात की कि सर आपको देने वाले थे, मदद करो, मेरे पैसे सबको देने के हैं, आप उन लोग ने कुछ मदद नहीं की। कितना साल काम किया आपके पति ने? 17 साल मेरे आदमी ने काम किया उधर। एक ही कंपनी में काम किया, ड्राइवर बस चलाते थे साइराज की। हाँ, ये BRC में, साइराज ट्रेवल में। हाँ, BRC में। उन्होंने बोला कि इतने साल मेरा आदमी ने सर्विस किया, आपने बोला था तो आप मेरे आदमी पे जोर डालते थे कि 6 दिन ड्यूटी करने का BRC का, फिर शनिवार संडे छुट्टी रहती थी तो उनको बम्बई भेजते थे, इधर जाओ बम्बई जाओ, इधर की ड्यूटी है उधर जाओ, शादी की बारात लेके जाओ, इसकी बारात लेके जाओ, और मेरे आदमी को हस्बैंड को भेजते थे ना। आराम नहीं मिलता था। मेरा आदमी आया बम्बई से, बोलने लगे कि यास्मीन, बोले 2 सोमवार मंगलवार रविवार शनिवार 3 दिन छुट्टी बम्बई जाते थे। मंगलवार के दिन रात में आए, बोले मैं थक गया हूँ, ये ड्यूटी करने से अच्छा मैं छोड़ डालूंगा तो चलेगा, मेरे को परेशान कर दिया है राकेश भाई ने। बोले राकेश को बोलते कि मेरे को सख्त आराम की जरूरत है। तो उन्होंने बोला कि तेरे को आराम करने का है तो तू सेठ से बात करो, नहीं तो ड्यूटी छोड़ देना तेरे से होता तो। मेरे हस्बैंड बोले सुबह में उठे बुधवार के दिन, न ड्यूटी पे गए, नहीं हादसा हो गया 6:30 बजे के दरमियान ऑन ड्यूटी पे टेप्स गेट के अंदर। अच्छा, तो मतलब जब आप उनसे मालिक से बात किए कि हमारी मदद कीजिए, तो उनका क्या कहना था? उनका कहने का है कि क्या मदद करूं तुम्हारी। पहले तो मैंने बोला था मैं कुछ नहीं बोला तुम्हारे को, मैं पैसे देने वाला तो नहीं, लेकिन तुम्हारे पे मैंने एहसान किया। हमारे पे क्या एहसान किया उन्होंने? कुछ भी ना एहसान किया। जब आके अगला कदम क्या रहने वाला? मेरा अगला कदम कलेक्टर ऑफिस जाने वाली हूँ मैं। उधर जाके मैं आमन अनशन करने वाली हूँ, उधर जाके कि मेरे को इंसाफ मांगता, क्योंकि मेरा कोई सहारत नहीं है तो मैं किसके पास जाऊँ इंसाफ मांगने के लिए। घर आपका है? नहीं, मेरा घर भी नहीं, कुछ नहीं। जब मेरा जो मेरा आदमी करता था, कमा के लाते थे, उसमें हमारा गुजारा होता था। हमारे कमाने वाला कोई नहीं है। ये सिर्फ एक केस नहीं, हमारे लिए जागरूकता का संदेश है। हमें अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी चाहिए। पालघर बोईसर में बढ़ती आबादी के चलते यहाँ बड़े सरकारी अस्पताल का होना जरूरी है। इस परिवार को न्याय दिलाने में सहयोग करें। इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल तहलका न्यूज इंडिया।